जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसके अनुग्रह से हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। भजन संहिता 23 अध्याय 1 और 2 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद बड़े आनंद पूर्वक परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हाँ प्रियो, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। आप विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिस प्रकार दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में हम धन्यवाद देते हुए अपने पिता से कहें, मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आप मेरी अगुवाई करें। पिता जिस प्रकार से चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उसे कुछ भी हानि नहीं होने देता है। प्रभु जी, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे शत्रुओं से बचाएं। आपके वचन के अनुसार दिन भर मुझे हरी हरी चराइयों की तरफ आप लेकर जाएं। प्रभु, जब आप मुझे हरी हरी चारागाहों में लेकर चलेंगे, प्रभु मेरी आँखों को शांति मिलेगी, प्रभु मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, हृदय मेरा धन्यवादी होगा। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु हर एक शत्रु से आप मेरी रक्षा करेंगे। जब भी कोई मुझे दुख देगा, कोई मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई मेरी हानि करने की कोशिश करेगा, तब उनके सामने आप मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा करेंगे। आप मेरे लिए एक मार्ग तैयार करेंगे, एक रास्ता को तैयार करेंगे, जिस रास्ते को प्रभु जी आप मेरे लिए तैयार करेंगे। जब मैं उस पर चलूँगा या जब मैं उस पर चलूँगी तो मैं कदाचित लज्जित नहीं होंगी, कदाचित मैं गिरूंगी नहीं। इस प्रकार से प्रभु से आप प्रार्थना करें। आप प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, जहाँ कोई भी शत्रु छिपकर हम पर वार करेगा, हमें नष्ट करने की कोशिश करेगा, आप ढाल बनकर मेरी सहायता करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हर एक कमी घटी को आप पूरा करेंगे। जिस किसी की भी हमें आज घटी महसूस हो रही है, यीशु मसीह के नाम से वो घटी अब पूरी हो जाएगी। हमारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। यीशु मसीह का नाम धन्य है। यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। इस प्रकार से हम अपने मुंह से बोलें, प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आनंद होगा, शांति होगा, क्योंकि पिता आप शांति के राजकुमार हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, आप उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। पिता, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, हम कभी नहीं मुरझाएंगे, हम कभी नहीं कमज़ोर पड़ेंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे मौसम कैसा भी हो, हम कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। यीशु मसीह हमारे लिए आप इस संसार में आए, आपने अपने प्राणों की बलि दी। इस प्रकार से आप अपने मुंह को खोलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रिय, जब तक आप अपने मुंह को खोलकर प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे, आप एकांत में बैठकर प्रभु से बात करें, प्रभु को समय दें। दाऊद कहता है बड़े आनंद पूर्वक, यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रियो, हम भी कहें, यहोवा मेरा चरवाहा, हमें कुछ घटी नहीं होगी,
कुछ घटी नहीं होगी। हमेशा हम घटियों को महसूस करते हैं। हमेशा हमें ये लगता है हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, हमें इस बात की घटी है, इस बात की कमी है। हम सिर्फ सोचे नहीं, प्रभु से मांगें, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, अपना मुंह पसारो मैं उसे भरूंगा। तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं। प्रिय, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से जो प्रेम करता है वो अपने चारों तरफ आनंद को महसूस करता है। परमेश्वर उसे हर तरफ से सहायता देते हैं, मदद करते हैं, शत्रुओं के हाथ में पड़ने ही नहीं देते हैं। प्रभु रक्षा करते हैं। बस हमें नम्र बनकर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करना है कि प्रभु जो कुछ हमारे जीवन में होगा प्रभु तेरे द्वारा ही होगा। मैं तेरे पास आ गई हूँ, मैं तेरे पास आ गया हूँ, तू ही मेरा चरवाहा है। आपके द्वारा प्रियो आपके आसपास के लोग भी आशीषित होंगे। आप प्रभु से निरंतर प्रार्थना करते रहें। आप अपनी खुशी जब किसी के साथ बांटते हैं तो सभी लोग खुश होते हैं। इसी प्रकार से प्रियो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। आप किसी के आनंद की वजह बने, किसी की खुशी की वजह बने। आप अपनी खुशी को बांटने लोगों के साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने समान एक दूसरे से प्रेम करो। जो कि आज के समय में असंभव सा लगता है। प्रिय, ऊपर से तो सब प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हृदय में दूरियां होती हैं, हृदय में नफरत भरी होती है, हृदय में नीचे गिराने की भावनाएं भरी होती हैं। प्रियो, हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु की संतान हैं और हमारा प्रभु भला है, उसकी संतान भी भली होनी बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर भलाई की, लोगों को चंगाई दी। भीड़ के भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। प्रियो, विश्वास करते थे वो लोग, प्रभु के पास आते थे और यही कहते थे कि सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे, प्रभु मैं चंगा होना चाहती हूँ, प्रभु मैं चंगा होना चाहती हूँ। विश्वास लोगों को ऊंचाइयों पर ले जाता है। विश्वास शत्रुओं से बचाता है। विश्वास हमें कभी कमजोर नहीं होने देता है। प्रभु की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है जब हम अटल विश्वास में रहते हैं। इस प्रकार से प्रियो, आप प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक परिस्थिति में आप मुझे संभाल कर रखें। मैं कभी किसी परिस्थिति में हार न जाऊं, डगमगा न जाऊं, क्योंकि हर दिन की आत्मिक रोटी हमें लेनी होती है प्रभु के पास आकर। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमेशा प्रभु को आप धन्यवाद दें। संसार में कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग उस अंधकार के बीच में ज्योति बनकर चमकेंगे, वो सूरज के समान चमकेंगे। परमेश्वर का वचन, एक एक वचन पूरा होगा आपकी जिंदगी में। परमेश्वर से आप सिर्फ प्रार्थना करें, विश्वास रखें। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो परमेश्वर में डरते हैं, भय खाते हैं कि प्रभु मुझे देख रहा है, प्रभु मुझे सुन रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, कि परमेश्वर की दृष्टि हम सब पर लगी रहती है। जो हम मुंह से बोलते हैं, हम कभी कभी बहुत कड़वा बोल देते हैं, प्रभु वो भी सुनते हैं। हम कभी कभी अपनी बातों के द्वारा किसी का मन दुखा देते हैं, प्रभु वो भी सुनते हैं। इसलिए हमें जब बोलना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम प्रभु की संतान हैं। हम अपने आप को कतई अकेला ना समझें,
प्रभु हर समय आपके साथ है। वचन के अनुसार आप विश्वास के साथ कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सच में प्रियो, जब आप घबराएंगे, जब आप दुख में होंगे, जब आप संकट में होंगे, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं त्यागते। उस समय में, उस संकट की घड़ी में आपकी रक्षा करेंगे। वो अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, आनंदित होकर प्रार्थना करें और मुंह से प्रभु को पुकारें। अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से आप परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबको सुंदर वचन दिया। परमेश्वर हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के अनुसार हमारा हर एक भाई, हमारे हर एक बहन अपने मुंह से इस बात को बोले कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच परमेश्वर आपके बंदों को, आपके लोगों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने भाई बहनों में यदि कोई बीमार है, यदि कोई परेशान है, दुख या तकलीफ में है, परमेश्वर आप उनकी परेशानी को दूर करें। उनके बीमारी को अपने शिफा भरे हाथों से छू कर खुदा हालेलुया उनको चंगाई दे दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी समय, इसी क्षण वो चंगाई को महसूस करें। एक अद्भुत गवाही के साथ उनका जीवन हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है हमारे हर एक भाई, हर एक बहन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आनंदित हो, मगन हो और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की योजनाओं को हालेलुया उनके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। हर एक घर, हर एक परिवार परमेश्वर पिता तुझ में सुरक्षित हो मेरे खुदावंद। जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको आशीष मिले। प्रभु जी, वो बढ़ते जाएं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। जिन्हें नौकरी की तलाश है प्रभु जी, आप उनको ओ खुदाबंद अद्भुत तरीके से प्रभु जी उनको नौकरी दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि खुदाबंद तेरी योजनाएं बड़ी अद्भुत होती हैं खुदाबंद। हालेलुया। कब किसके जीवन में तो किस प्रकार से कार्य करता है पिता, हम नहीं समझ पाते। बस हम सिर्फ भरोसा रखें, प्रभु से प्रेम करें, नित्य प्रार्थना करते रहें प्रभु। हालेलुया। तेरी आज्ञाओं को माने तो अवश्य प्यारे परमेश्वर तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी, यीशु मसीह के नाम से पूरी होंगी। हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।